हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डियर एजुकेटर। नाउ स्टार्ट। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। नाउ स्टार्ट। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होते हैं फॉर्मूलाज। हमें भी किसी भी मैथ के चैप्टर में हमें पहले फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। क्या कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1 करेंगे तो D आ जाएगा। उसी तरह हमें एक जनरल फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमें जनरल फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। और हमें अगर किसी का nth टर्म फाइंड करना है, एपी का nth टर्म, ये जनरल फार्मूला हो गया, ये n टर्म फाइंड करने के लिए हो गया। तो उसमें क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चाहे तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह भी कर सकते हैं। लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म ही एन टर्म होता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट। अब कुछ देखिए, ये जो कि एस एन फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी ऑफ एन एपी। नेक्स्ट, इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या तो ये यूज कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अब अपना चैप्टर एमसीक्यू से। नाउ मैथमेटिक रिवीजन टाइम। each chapter 12 question, 6 MCQ, 4 short question, 2 long question. Chapter 5 arithmetic progressions. Now start. The nth term of an AP is given by an equal to 3 plus 4n. The common difference is, इनका common difference क्या होगा, इनका जाहिर सी बात है इनका common difference होगा 4. Next, find the sum of the 12 terms of an AP whose n terms is given by an इक्वल टू 3n प्लस 4। इसमें क्या आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर होगा 262। नाउ नेक्स्ट, द nth टर्म ऑफ एन ए पी 5, 2, -1, -4, -7 इज। ऑप्शन सी। तो इसमें कौन सा होगा, देखिए। इसका आंसर होगा 8 - 3n। दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट, द टेंथ टर्म ऑफ द टेंथ टर्म फ्रॉम द end of the AP -5, -10, -15 डॉट 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 -1000 इज। तो क्या होगा इसका एपी, फाइंड इट, फाइंड करिए। आंसर -955, माइनस है ये आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। द टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 4, 9, 14 डॉट 254 इज। चलिए इसको भी कर लीजिए। इसका आंसर होगा 209। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी terms are there in the AP 9, 16, 23, 13 डॉट 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 एंड इन्फिनाइट, क्या होगा 282। तो पूरे हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म होंगे, 40। ये इसका आंसर है। अब मैं नेक्स्ट मिलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन। विच टर्म्स ऑफ द एपी 5, 2, -1 इज 20, -22। कौन सा टर्म होगा, विच टर्म, तो ये हमें टर्म बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 - 3। ये फॉर्मूला पता है ना, A2 - A1। तो क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, -3। हमारा कॉमन डिफरेंस -3 आ गया। अब लेट nth टर्म बी -22, ये ले लिया। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 5 है, n-1 इंटू डी। डी हमारा क्या है, -3, इक्वल टू
माइनस 22। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 माइनस 3n मल्टीप्लाई हो गया, 3n हो गया, देन प्लस 3 इक्वल टू माइनस 22। 3n 22 प्लस 8 n equal to 30, 3n equal to 30, then after n equal to 30 upon 3, तो क्या गया 10। तो हमारा यहाँ nth टर्म क्या आ गया, n equal to 10। अब इसी को हम इस तरह लिख देंगे, so 10th term is माइनस 22। ये रहा हमारा आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज विच, ए एन ए 25 एन माइनस ए 12 इक्वल टू माइनस 52। चलिए ये करते हैं, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है ए 25 माइनस ए 12 इक्वल टू माइनस 52। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 25 कैसे लिखेंगे, ए प्लस 24d माइनस ए प्लस 11d। ये दो बना इक्वेशन, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, माइनस 52। तो क्या है हमारे पास 13d इक्वल टू माइनस 52, d इक्वल टू माइनस 52 अपॉन 13 कट हुआ -4। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, तो लिखेंगे सो कॉमन डिफरेंस इज -4। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी 8, 14, 20, 26 एंड will be 72 more than its 41st टर्म। हमें 41st टर्म निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म ले लेंगे ऑफ द एपी बी 72, और फिर बोला है मोर देन ना, मोर देन इट्स 41st टर्म। चलिए सबसे पहले लेंगे 8 प्लस n-1 इंटू 6 इक्वल टू 8 प्लस 40 मल्टीप्लाई 6 प्लस 72। देन यहाँ पे क्या होगा, n-1 इंटू 6 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 6 प्लस 72। ठीक है। नेक्स्ट, n-1 इक्वल टू 40 प्लस 12 इक्वल टू 52। क्या आ गया, 52। तो n इक्वल टू 52 प्लस 1 इक्वल टू 53। हमारा n क्या आ गया, 53 आ गया। चलिए इसे प्लस करके 52 लिखा है, अब ये 52 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, तो 53 टर्म इज द रिक्वायर्ड, जो में रिक्वायर्ड थी, रिक्वायर्ड टर्म, या ये हमारी आ गई 53। इसका आंसर 53 है। नाउ नेक्स्ट, मिलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हम is 67 a term of the AP 7, 10, 13 dash। तो यहाँ पे हमको 67 टर्म बताना, तो लेट 67 बी द nth टर्म। यही हमारा लास्ट टर्म है, nth टर्म ऑफ एपी तो नाउ स्टार्ट करते हैं। 67 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा 3 है, क्योंकि इससे 10 - 7 3 आ जाएगा।
Now start 60 equal to 3 n minus 1, देन आफ्टर ये इधर आ जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, n minus 1 इक्वल टू 60/3 इक्वल टू 20, देन आफ्टर n minus 20 तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 20 प्लस 1 इक्वल टू 21, तो 61 टर्म हमारा क्या आ गया, ये लिख देंगे, इस गिवन है ये इसका आंसर है। नाउ अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ स्टार्ट, टू लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट लॉन्ग का फर्स्ट है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, then is there any terms of this AP which is 0? चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या ले लेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। उसी तरह हम लोग ले लेंगे a प्लस 8d इक्वल टू -8, सेकेंड इक्वेशन बन गई। नाउ बोला है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन 8d minus 2d इक्वल टू 8 minus 4 इक्वल टू 12, तो 6d इक्वल टू -12, d इक्वल टू हमारा आ गया -2, देन आफ्टर वैल्यू रख देंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 4, तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया a इक्वल टू +8। नेक्स्ट फ्रॉम वन इक्वेशन में रख दीजिए, वन इक्वेशन लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी 0, बोला था ना लास्ट में 0 लिया है, क्योंकि 0 ले लिया, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2d है, ये इक्वल टू 0 के बराबर रख लिया, तो क्या हो गया, 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 5, तो लिख देंगे सो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। नेक्स्ट सेकंड लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन, एन AP हैज 21 टर्म्स, द सम ऑफ 10th and 11th and 12th terms is 129 and the sum of the last three terms is 237, find the AP। AP यहाँ फाइंड करना है। सबसे पहले लिख लेंगे a प्लस 9d प्लस a प्लस 10d प्लस a प्लस 11d इक्वल टू 129, तो क्या हो गया, 3a 30d इक्वल टू 129, देन a प्लस 10d इक्वल टू 43, ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। अब इसी तरह सेकंड ले लेंगे, a प्लस 20d प्लस a प्लस 19d a प्लस 18d इक्वल टू 237, 3a प्लस 57d 237, सारे कट जाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस 19d इक्वल टू 79, ये सेकंड इक्वेशन। चलिए यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, कर देते 1 फ्रॉम 2, 19d माइनस 10d 79 माइनस 43, क्या है, 9d इक्वल टू 36, ठीक है, माइनस करने पे, देन आफ्टर
d इक्वल टू 36/9 इक्वल टू 4। तो हमारा d क्या आ गया, 4 आ गया, d इक्वल टू 4। उसके बाद a प्लस 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 43, देन a इक्वल टू 3। ये हमने इस क्वेश्चन फर्स्ट पे रखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे इसे रखा है। थर्स द AP is 3, 7, 11 and 15। नाउ यही हमारा आंसर हो गया। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।